friends, we discuss about present indefinite tense. First of all, recognition means पहचान. तो पहचान के बारे में हम बात करेंगे. जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ये आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से उसे ट्रांसलेट करते हैं. ओके, दोज हिंदी सेंटेंसेस विच हैव ता है, ती है, ते है comes at their last and a verb is also there are said to be in the present indefinite. ओके, ये अफर्मेटिव का रूल है. अफर्मेटिव के रूल में क्या करेंगे हम, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें इसमें ऐसे ही, ये सिंपल ऐसे ही बन जाएगा. ओके, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है, ओके, अगर ये सिंगुलर है तो हमारे वर्ब में एस और ई एस ऐड होगा. वर्ब में क्या होगा, ये वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड होगा, ये और सेम ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा. ओके, अब ये कैसे रहेगा कि मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसे गौर से पढ़ते हैं हम. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और इसमें वी ऐड एस और ई एस, एस और ई एस ऐड करते हैं इन द वर्ब में. ओके, और दूसरा, पहला क्लियर हो गया. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें हम ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. अगर प्लूरल है और बहुवचन है तो नहीं करेंगे. इफ द लास्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ब एस एस, अगर इंग्लिश के वर्ब का लास्ट वर्ड एस एस आता है, ओ आता है, जेड आता है, एक्स आता है, सी एच आता है और एस एच आता है. ओके, तो हम उसमें ई एस लगाएंगे इन द वर्ब में ई एस लगाएंगे और विद रेस्ट ऑफ द लास्ट वर्ड्स इन द वर्ब वी ऐड एस, बाकी में हम एस लगाएंगे. ओके, तो हमारी 2 चीजें क्लियर हो गई. एक तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही हम एस और ई एस का यूज करेंगे. फिर एस कहां लगेगा और ई एस कहां लगेगा, नीचे वाले पॉइंट से हमें क्लियर हो गया. ओके, ये हम पढ़ लेंगे. ई एस वहां लगेगा जहां पे वर्ब में लास्ट का वर्ड होगा, डबल एस होगा, ओ होगा, जेड होगा, एक्स होगा, सी एच होगा और एस एच होगा. अगर इस टाइप के वर्ड आते हैं तो हम ई एस लगाते हैं. अदरवाइज हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो भी इंग्लिश का वर्ब है, अगर हम इसके अलावा, इनके अलावा अगर अलग कोई भी वर्ड के साथ फिनिश होता है तो हम उसके साथ एस लगाएंगे. जैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ई एस, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें वह खेलता है, हमने ये, ओके, खेलता है. अब हमारा इससे क्लियर है, ये ता है आ गया तो हमें क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. ओके, अब इसमें वह खेलता है तो ही सिंगुलर हो गया और हमारी वर्ब आ गई खेलने की, क्या है, प्ले. अब इसमें क्लियर है कि अब इसमें एस या एस सिंगुलर है तो एस और ई एस लगेगा. तो हमारा क्या लगेगा, हमारा एस ओ जेड एक्स इनमें से कोई से पे हमारे ये वर्ब फिनिश नहीं हो रहा तो हमारे इसमें सीधा एस ऐड हो जाएगा, तो ही प्लेज हो जाएगा. और नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा, अगर हमारा हम बोलते हैं कि वह जाता है, ओके, वह जाता है तो ही गो हो गया. अब हम इसे देखें, सिंगुलर है तो एस और ई एस लगेगा जरूर. ओके, तो हम इसे देखेंगे तो ऊपर एंड है, ऊपर फिनिश है हमारी ये, तो यहाँ पे ई एस लग जाएगा, ये गोज हो जाएगा, ही गोज. ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया. अब हम नेक्स्ट अब ये मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं. वह सदा सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है, ये वाला. ओके, इसे देखते हैं. वह का ही आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया. ऑलवेज हमेशा के लिए आ गया. ओके, ये वर्ब से पहले आएगा. अगर ऐसा कोई वर्ड है तो हमेशा वर्ब से पहले आता है. ये स्पीक का स्पीक्स क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस और ई एस लगेगा. एस क्यों लगा, क्योंकि हमारा ये, वो पीछे मैंने लिखा रखा था, पॉइंट बना रखे थे, तो इसमें के पे है तो एस लगेगा, द ट्रूथ. ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, तो ये हमारा क्लियर. सेकंड एग्जांपल, मैं फुटबॉल खेलता हूं. ओके, ये एग्जांपल देखेंगे हम. आई प्ले फुटबॉल,
आई माने मैं, आई मीन्स मैं, तो मैं आई को हम ऑलवेज प्लूरल की तरह यूज करते हैं। ओके, इसे ऑलवेज, तो ऑलवेज हमें प्लूरल के साथ हमें कोई एस या ई एस नहीं लगाना है वर्ब में, एज पर रूल। ओके, और फुटबॉल। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया आई, और ये प्ले हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो हम अब आगे चलेंगे। हम इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे वह लिखता है, ही राइट्स, सूरज पूरब में उगता है, द सनराइजेस इन द ईस्ट, राम यहां आता है, राम कम्स हियर, वह सदा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, मेरे पिताजी शाम 7 बजे घर आते हैं, माई फादर कम्स एट होम 7 PM। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, लेकिन रूल वही होगा, रूल यही होगा जो मैंने ये बताया था। रूल यही होगा, अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस और एस लगेगा, एज पर दिस रूल लगेगा। ओके, ये याद रखना आपको। और दूसरा, अगर प्लूरल है तो उसमें एस और एस नहीं लगेगा। ओके, ये अब हम ये नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव फॉर्म। वह नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग, ये डज नॉट जब हमारा, अब यहां पर ये हमें क्लियर करना है कि जब हमारा नेगेटिव बनता है डू और डज, डू आएगा प्लूरल के साथ, ओके, और डज आएगा सिंगुलर के साथ। अब जब ये डज आ गया तो इसमें, अब इसमें वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगा, इस फॉर्म में नहीं लगेगा। अगर नेगेटिव है तो नहीं लगेगा इसका, क्योंकि इसका ईएस इसमें आ गया, ये समझ लीजिए आप। ये याद रखने के लिए है कि हमें एस और एस वर्ब में नहीं लगेगा, बस वो अफर्मेटिव में लगता था। ओके, इसमें सिंगुलर के साथ डज आएगा और प्लूरल के साथ ये डू आएगा। ओके, और ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे वह नहीं गाती है, तो सी, शी डज नॉट सिंग, इसमें ये सिंगुलर है, लेकिन फिर भी इसमें हम जो हमारी वर्ब है उसमें हमने एस और ईएस कुछ नहीं लगाया। ओके, तो ये हमें याद रखना है। इसमें बहुत लोग गलती कर जाते हैं, इसमें ये हमें ऐसे ही करना है, हमें ये रट लेना है कि क्योंकि कोई भी ये सेंटेंसेस भी एक मैथमेटिक्स रूल की तरह ही बनेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है। ओके, इसलिए हमें यहाँ पर ये डू लगा, यहाँ पे हमने डू का यूज किया। ओके, ये डू का यूज किया और नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो ये हमारा हो गया। इंटरोगेटिव में डू और डज, जैसे इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट, अब हमारा अगर सिंगुलर है, अगर ये हमारा सिंगुलर है तो ये डज आएगा, और अगर प्लूरल है ये डू लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सब सेम होगा, और ये यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ओके, हाँ, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या गीता रोती है, डज गीता वीप, डज क्यों आया, क्योंकि गीता सिंगुलर है। ओके, और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप व्यायाम करते हैं, डू यू टेक एक्सरसाइज, डू यू टेक एक्सरसाइज, डू क्यों आया, क्योंकि यू प्लूरल है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ये वह क्या करता है, वह क्या करता है कि क्या अगर सब्जेक्ट के बाद है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद है, क्या ये सब्जेक्ट है, ये क्या बीच में है, मतलब सब्जेक्ट के बाद है, तो हमारी उसकी मीनिंग पहले आएगी, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, ही, डू। ओके, और वर्ब बाद में आएगी। तो हम
ये देखें मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। ओके, ये वो डज ही डू एज पर प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल, यही तरीका है करने का। आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले क्या था कि हमारा ये था, अगर हमारा सब्जेक्ट के बाद है तो यहाँ पे हमारा WH फैमिली के वर्ड की पहले मीनिंग आ जाएगी, उसके बाद हम इसे लिखेंगे। ओके, तो हमारा ये क्लियर है। ओके, क्यों वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, आप कैसे भी बोल सकते हैं, सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ये क्यों बीच में आ गया, ये WH फैमिली का वर्ड क्यों, क्या, कैसे, अगर बीच में आएगा तो उसकी मीनिंग पहले ही आएगी। तो उसकी मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग, ये वाई माने क्यों, डज ही नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो क्लियर है हमारा। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे। क्या आप रोशन को नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो रोशन। क्योंकि इसमें डू क्यों लगा, क्योंकि हमारा प्लूरल है, इसलिए हमारा डू लगा हेल्पिंग वर्ब में। नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा और ये वर्ब हो गई। ओके, तो ये डू यू नॉट नो रोशन। ओके।